हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे बर्थ चार्ट में जो सन की पोजीशन होती है, यानी जो सूर्य की पोजीशन होती है, उसके कारण कई बार कई लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यानी हमारा सूर्य दूसरे का नुकसान कर सकता है। तो इसको समझते हैं। और जैसा हम सूर्य को जानते हैं कि सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी विल पावर है, और सन आपके फादर को भी सिग्निफाई करता है, सन गवर्नमेंट को भी सिग्निफाई करता है, सन आपकी अथॉरिटी है, आपका रोल है, आपका प्राइड है, आपका अंदाज है। तो सन हमारे बर्थ चार्ट में कई बार बहुत अच्छी पोजीशन में होता है, लेकिन उसके कारण दूसरे लोगों का नुकसान होता है। और कई बार वो जो दूसरे लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग अपने भी होते हैं। लाइक जैसे आपकी डॉटर, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपके फादर। तो ये कुछ अपने लोग हुए, और कुछ वैसे लोग जो आपके दुश्मन हैं वो दूसरे लोग हुए। कई बार उनका भी नुकसान होता है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में सन के कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कई बार हम लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारा सूर्य देखो फर्स्ट हाउस में है, 10th हाउस में है, अपने एक्सल्टेशन में है, 7th हाउस में है, अपने एक्सल्टेशन में है, 9th हाउस में है, अपने एक्सल्टेशन में, अपने ओन साइन में है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सूर्य कई बार दूसरे का नुकसान भी कर सकता है, और उन दूसरे लोगों में कुछ अपने लोग भी शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर सन आपके फर्स्ट हाउस में है तो ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए ठीक नहीं है। ये आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी को खराब कर सकता है, और जो भी उनकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपके सन के कारण बिगड़ सकती है, बिकॉज आपके सन का जो एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में पड़ता है। कई बार कुंडली का जो 5th हाउस होता है उसमें अगर सन की पोजीशन होती है तो उसके चक्कर में जो होने वाली जो संतान है वो कई बार डिसॉल्व हो जाती है। तो संतान के होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब भी आपको ऐसा लगा कि अब थोड़े से चांस बन रहे हैं, तो पता चला कि कुछ दिनों बाद कि बच्चा ही डिसॉल्व हो गया। अब 7th हाउस में अगर सन की प्लेसमेंट होती है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन कई बार बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सन का संबंध ईगो से है। तो ईगो क्लैश चलता है दोनों के बीच में। स्पेशली सन अगर 6th हाउस या 8th हाउस का लॉर्ड हो या 12th हाउस का लॉर्ड हो, तो ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बिगाड़ देता है। सन की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में होती है तो फादर के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, और आपके फादर को भी इस सन के कारण नुकसान हो सकता है। तो एक सूत्र है, कारको भाव नाशो। उस सूत्र के हिसाब से सन जिस हाउस का कारक माना जाता है, अगर उस हाउस में सन की प्लेसमेंट होती है तो उस हाउस की चीजों को सन बिगाड़ देता है। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सन अगर 9th हाउस में होगा तो फादर के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, और आपके फादर को भी सन के कारण नुकसान हो सकता है। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात यह है कि सन आपके बर्थ चार्ट में चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो, चाहे अपने एक्सल्टेशन में हो, चाहे अपने ओन साइन में हो, केंद्र भाव में हो, फ्रेंडली साइन में हो, लाभ भाव में हो, पंचम भाव में हो, 3rd हाउस में हो, 4th हाउस में हो, कहीं भी हो, लेकिन दूसरे हाउसेस के लॉर्ड्स जब इसके साथ बैठते हैं और जब वो कंबस्ट हो जाते हैं तो उनके कारण भी वो सारी चीजें बिगड़ जाती है, और जिस पर्टिकुलर हाउस के वो लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीजों का लॉस होता है। जैसे सन आपके फर्स्ट हाउस में है, 11th हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ प्लेस है और 11th हाउस का लॉर्ड अगर यहां कंबस्ट हो गया है, तो जो आपके बड़े भाई हैं या जो बड़ी बहन है उनको नुकसान हो सकता है। यानी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बिगड़ सकती है, चाहे उनको फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे उनको हेल्थ से संबंधित लॉस हो, चाहे उनको कोई और लॉस हो। 3rd हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ प्लेस्ड होता है, सन आपका 10th हाउस में है, 3rd हाउस का लॉर्ड सन के साथ है और कंबस्ट हो गया है, तो जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं उनको लॉस होता है। काम धंधे का लॉस हो सकता है, हेल्थ का लॉस हो सकता है, और दूसरी चीजों का भी लॉस हो सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ बैठा है, कंबस्ट हो गया है, तो मदर का लॉस, मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। या जो आपके 4th हाउस से संबंधित चीजें हैं जैसे प्रॉस्पेरिटी और सुख, उन सब चीजों का भी नुकसान हो सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ प्लेस्ड होता है तो जो आपकी संतान है उसका लॉस होता है, और कई बार आपकी जो संतान है वो वीक होती है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया है।
सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ प्लेस्ड होता है, सन आपके बर्थ चार्ट में चाहे कहीं भी हो और बहुत क्लोज अगर कंजंक्शन होता है इनका, और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, तो ये आपके एनिमी का भी लॉस करता है, यानी आपके एनिमी को वीक कर देता है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ प्लेस्ड होता है तो आपके लाइफ पार्टनर को ये वीक कर सकता है, या कई बार ऐसे योग में शादी नहीं होती है। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ प्लेस्ड हो तो ये आपके इन लॉस के लिए ठीक नहीं है, उनका नुकसान हो सकता है, मॉनेटरी लॉस हो सकता है और कोई ना कोई हेल्थ इशू उनके साथ हो सकता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ प्लेस्ड है और कंबस्ट हो गया है तो आपके गुरु के लिए, आपके फादर के लिए ये वाला योग ठीक नहीं है। टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, सन के साथ प्लेस्ड है, तो इसके कारण जो आपके फादर की जो वैल्यू है उसको खतरा हो सकता है और जो आपके सीनियर पर्सन हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, अगर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सन के साथ प्लेस है, कंबस्ट हो गया है, तो ट्वेल्थ हाउस क्या है? ट्वेल्थ हाउस यानी आपके फादर की मदर, उनका लॉस हो सकता है, यानी जो आपकी ग्रैंड मदर है उनका लॉस हो सकता है अगर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया है और सन के साथ प्लेस्ड है। तो इस तरीके से आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन का जो सूर्य होता है, जो सन होता है, जिसको देख के कई बार हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसके कारण कई बार ऐसी चीजों का लॉस होता है जिनको हम कई बार समझ नहीं पाते। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि सन की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में चाहे कहीं भी हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसके कारण कई बार हम अपने ही लोगों का लॉस करते हैं, उनका नुकसान करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।